हेलो डियर स्टूडेंट। कल अपन ने बात करी थी कि इलेक्ट्रोस्टैट क्या होता है। आज का अपना सेकंड लेक्चर है। कल अपन ने बात करी थी कि जो ग्लास रोड है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है और जो रेशम का कपड़ा है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। ये आपकी ग्लास रोड है और सपोज दैट ये आपका रेशम का कपड़ा है। जब दोनों को आपस में रब किया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। यहीं से अपन ने कल ब्रेक किया था। आज अपन यहीं से स्टार्ट करते हैं कि ग्लास रोड पर पॉजिटिव चार्ज आता है और इस पर नेगेटिव चार्ज आता है। तो आपके दिमाग में एक सवाल ये भी आया होगा कि सर इस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इस पर नेगेटिव, ऐसा क्यों? इस पर भी तो पॉजिटिव चार्ज आ सकता है, ठीक है, इस पर भी तो नेगेटिव चार्ज आ सकता है। बिल्कुल सही बात है। तो इसके लिए देखो क्या होता है, इसके लिए कि जिस पदार्थ के अंदर जो परमाणु होता है, परमाणु के नाभिक का अपने संयोजी इलेक्ट्रॉनों के प्रति जो आकर्षण प्रबल होता है वो इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागता, और जिस पदार्थ के परमाणु का नाभिक जो होता है, नाभिक का अपने संयोजी इलेक्ट्रॉनों के प्रति आकर्षण दुर्बल होता है, वो इलेक्ट्रॉन त्यागता है। अब इन दोनों की तुलना करें तो इसके संयोजी इलेक्ट्रॉनों का जो आकर्षण है नाभिक के द्वारा वो थोड़ा कमजोर है इसकी तुलना में, रेशम के कपड़े की तुलना में, ठीक है। इसलिए इसने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए और इसने क्या कर लिए, ग्रहण कर लिए, ठीक है। तो इसके बाद अपन ये जो एक दो लाइन है वो लिख लेते हैं। आपको जो मैं बोर्ड पे लिखवाता हूं, अभी ये एक एक लाइन आपको कॉपी के अंदर नोट करनी है, ठीक है। तो अपन आगे लिख सकते हैं जो कहां से कल से अपन ने जो छोड़ा था, ब्रेक किया था, उससे आगे जस्ट नोट डाउन करना स्टार्ट कर दीजिए। जिस पदार्थ के नाभिक, या फिर उसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि जिस पदार्थ के परमाणु के नाभिक का अपने संयोजी इलेक्ट्रॉनों के प्रति आकर्षण प्रबल होता है, वह पदार्थ इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागता, ठीक है। जबकि इसके विपरीत आकर्षण दुर्बल होने पर पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्यागता है। तो क्लियर? तो ग्लास रॉड और जो सिल्क, रेशम का जो कपड़ा एग्जाम्पल अपन ने लिया था, तो आपको क्लियर हो चुका होगा कि रेशम के कपड़े ने इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं त्यागे और कांच की छड़ ने इलेक्ट्रॉन क्यों त्यागे, ठीक है। सेम इसी प्रकार इसका एक एग्जाम्पल अपन और लिख सकते हैं, ठीक है। वो है एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल, ठीक है, या चमड़ी, जो भी आप कहते हो, इंग्लिश में इसको कहते हैं FUR, फर। एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर एबोनाइट की छड़ पर ऋणात्मक आवेश तथा बिल्ली की खाल पर
धनात्मक आवेश आ जाता है। ठीक है, तो ये भी एक इसका एग्जाम्पल है और ये भी एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये दोनों आपको वीडियो को पुश करके नोट डाउन करना है। ओके, इसके बाद में मैं आपको दो चार इससे पहले की बातें लिखवा देता हूँ या बता देता हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ अपन ने ये भी पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसके बाद में अपन आवेश पे चलेंगे। फिलहाल अभी अपन आवेश पे नहीं आए हैं। ठीक है, चलो अब अपन आगे चलते हैं। नोट डाल के दो तीन बातें अपन लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लो फर्स्ट है आपका क्या है, सामान्यतया परमाणु उदासीन होता है। ठीक है, जब आपका एटम परमाणु उदासीन होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, जब आपका परमाणु उदासीन होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। ठीक है, तो सपोज दैट ये आपका एक एटम है और इसका नाभिक है, एक आउटर सेल है, इसमें क्या है आपका इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो अपन मान सकते हैं या फिर मान लिया अपन ने कि फिलहाल ये परमाणु क्या है, उदासीन है। जब उदासीन होगा तो क्या लिखा जाएगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो जो नेट चार्ज होगा क्यू नेट वो क्या रहेगा इस पर, जीरो। क्या रहेगा, जीरो, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही क्या है इस पर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, ये भी मैं आपको बाद में बता दूंगा कि इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
ठीक है। और प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है प्लस के 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। ठीक है। आवेश, कूलाम आवेश का मात्रक है, ये आपके धीरे धीरे आता जाएगा। ठीक है। तो माइनस और प्लस मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, मतलब परिमाण तो दोनों का समान है, लेकिन नेचर दोनों की अपोजिट है। तो जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही क्या है, प्रोटॉन है। ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या कर देता है, कैंसिल आउट कर देता है, और आपका एटम उदासीन बना रहता है। ठीक है। सेम इसी प्रकार दूसरा जो मान लेते हैं कि दूसरा नेक्स्ट कंडीशन में अपन मानते हैं कि जो आपका परमाणु है, यदि परमाणु क्या करता है, इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या से अधिक हो जाती है, और आपका परमाणु क्या हो जाता है, धनावेश। यदि प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा रहेगी, प्रोटॉन क्या है आपका, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। तो प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा होने पर पूरा परमाणु क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या लिखा जाएगा, अधिक हो जाती है तो परमाणु धनावेशित हो जाता है। ठीक है। तो इसने क्या किया, आपने इलेक्ट्रॉन त्यागता है। तो सपोज दैट ये आपका एक परमाणु है, ये इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में। ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, त्याग रहा है। उस कंडीशन में क्या लिखा जा सकता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो जो नेट चार्ज है वो नेट चार्ज, या फिर अपन लिख सकते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो मोर देन होगा नेगेटिव चार्ज से। किससे, नेगेटिव चार्ज। ठीक है। ये प्लस वी और माइनस वी, ये तो पॉजिटिव बोला जाता है, इसको नेगेटिव बोला जाता है। ठीक है। तो अपन क्यू नेट लिख सकते हैं, नेट टोटल नेट क्या हो जाएगा, क्यू मतलब चार्ज, नेट कुल चार्ज किस पर, परमाणु पर, वो हो जाएगा आपका पॉजिटिव। इस कंडीशन में बोला जाएगा कि आपका एटम क्या है, धनात्मक है। ठीक है। सेम इसी प्रकार तीसरी कंडीशन में ले सकते हैं अपन क्या, यदि परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, एक इलेक्ट्रॉन त्यागे, यदि परमाणु आपका क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, यदि परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो उस कंडीशन में क्या लिखा जाएगा, यदि परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो
तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से अधिक हो जाती है और परमाणु ऋण आवेशित हो जाता है। ठीक है, और परमाणु क्या हो जाता है, ऋण आवेशित हो जाता है। सपोज दैट इसके लिए अपन ये आपका एक एटम है, ठीक है, ये इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और इसने क्या किया है, बाहर से इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ऋण आवेशित हो जाएगा। इस कंडीशन में अपन क्या लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मोर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से क्या हो गई, ज्यादा हो गई। ठीक है, तो लिखा जाएगा कि नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया किससे, पॉजिटिव चार्ज से। तो फाइनली जो क्यू नेट है वो हो जाएगा आपका नेगेटिव। मतलब अपन कह सकते हैं कि जो ये परमाणु है ये फाइनली नेगेटिव चार्ज को शो करेगा। पूरा परमाणु नेगेटिव हो चुका है, पूरा पॉजिटिव हो चुका है और ये उदासीन है। तीन कंडीशन थी इनके बारे में। क्यों? क्योंकि अपन बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन त्यागना और ग्रहण करना, तो ये चीज बेसिक नॉलेज है, अपन को पता होनी चाहिए। हालांकि ये चीज अपन पहले पढ़ चुके हैं 11th क्लास के अंदर, तो फिर भी एक बार अपन इसको रिवाइज कर लिया। ठीक है, सेम इसी प्रकार नेक्स्ट इसको वीडियो को पॉज करके और आप पूरा लिखना है आपको। सेम इसी प्रकार अपन फोर्थ पॉइंट ले लेते हैं। सपोज दैट अब देखो, मान लो कि एक एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आ गया, क्या कि एक अपने पास में एक क्या है, कोई भी वस्तु है, उसने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए या उसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, तो बताइए इसके द्रव्यमान में क्या परिवर्तन आया। ठीक है, तो उसके बारे में अपन देख लेते हैं। सपोज दैट अपने पास में पॉइंट नंबर 4 फर्स्ट कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन एक वस्तु की, ठीक है, इस कंडीशन में इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो लिखा जाएगा कि इसके ऊपर जो नेट क्यू है वो है क्या है आपका 0। ठीक है, और इस कंडीशन में इसका जो द्रव्यमान है वो कितना लिखा गया अपने द्वारा, m1। फर्स्ट कंडीशन m1 द्रव्यमान है इसका, सपोज दैट 5 kg है। ठीक है, क्यू नेट चार्ज इस पर 0। दूसरी कंडीशन में अपन ने क्या किया, इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए। जब इसको इलेक्ट्रॉन दे दिए तो इसका द्रव्यमान हो गया m2, कंडीशन नंबर 2। और जब इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए तो इसका क्यू नेट टोटल चार्ज कितना हो गया इस पर, नेगेटिव। क्या हो गया, नेगेटिव। तीसरी कंडीशन, एक ही वस्तु है अपने पास में, अलग अलग कंडीशन है उसकी, ना कि अलग अलग वस्तु है। तो जो तीसरी कंडीशन है उसमें इसका मास हो गया m3। ठीक है, और अब तीसरी कंडीशन में क्या किया अपन ने, उदासीन है, इलेक्ट्रॉन दे दिए। तीसरी कंडीशन में इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लो। जब इलेक्ट्रॉन इसमें से अपन ने निकाल लिए तो जो क्यू नेट है वो हो गया साहब इसका पॉजिटिव। ये थोड़ी देर पहले अपन ने नीचे पढ़ा है। ठीक है, या फिर एग्जाम में 1 नंबर में क्वेश्चन दे दिया कि बताइए एक पॉजिटिव वस्तु है एक नेगेटिव है, तो बताइए एक ही वस्तु है और इनमें से किसका द्रव्यमान ज्यादा है या कम है। तो इस हिसाब से डायग्राम बना के भी क्वेश्चन दिया जा सकता है कि एक वस्तु की निम्न 3 अवस्थाएं बताइए, कौन सा द्रव्यमान ज्यादा है या कौन सा द्रव्यमान कम है। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं, सपोज दैट स्टार्टिंग में इसका द्रव्यमान कितना था आपका 5 kg। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए इसने, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया मतलब कुछ लिया है इसने, कुछ लिया है, समझ रहे हो बात, तो कुछ लिया है, तो जो लिया है उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, मतलब प्लस होगा किसमें, 5 kg प्लस होगा, जो भी है पर इसमें जुड़ेगा, मतलब इससे तो ये द्रव्यमान ज्यादा है। ठीक है, सही है। अब यहाँ जो तीसरी कंडीशन में इसमें ये इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, मतलब जो स्टार्टिंग में 5 kg था उसमें से भी कुछ निकल रहा है। ठीक है, त्याग रहा है मतलब कुछ निकल रहा है, मतलब कुछ जो भी निकल रहा है उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान तो होगा, कन्फर्म है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है आपका, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ठीक है, बहुत ज्यादा है, नहीं माइनस लगा हुआ है, याद रखना। ठीक है, बहुत कम है। तो तीसरी कंडीशन में क्या हो गया, मास और कम हो गया, मतलब 5 kg में भी आपको क्या कर दिया, लेस, इससे भी कम। तो क्या लिखा जा सकता है, कौन सी कंडीशन में सबसे ज्यादा है, इस वाली कंडीशन में। मतलब अपन लिख सकते हैं कि m2 ग्रेटर देन
फिर इससे कम क्या है आपका ये वाला, इससे कम क्या है ये वाला, M2 ग्रेटर देन M1 ग्रेटर देन M3। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार से आपका बेसिक है, ये भी आपको याद रखना है। चलो ठीक है, यहाँ तक अपन ने बहुत पढ़ लिया कि इलेक्ट्रोस्टेट क्या होता है, स्थिर वैद्युति के बारे में थोड़ा मतलब जाना, फिर घर्षण वैद्युति के बारे में जाना, फिर अपन ने उसके एग्जाम्पल लिखे एक या दो जो भी है, फिर उसके बाद में अपन ने जो बेसिक पढ़ा कि भाई एटम इलेक्ट्रॉन त्यागता है, ग्रहण करता है तो उदासीन होता है, उस कंडीशन में चार्ज की क्या स्थिति होती है। अब अगर आगे आगे चलते हैं आवेश पर, किस पर, आवेश पर, चार्ज जिसको बोला जाता है, जिसका आप काफी टाइम से इंतजार कर रहे हो कि जो चार्ज है उसके बारे में अपन आगे चलते हैं। ठीक है, तो चलो ठीक है भाई, ये अपना है चार्ज, आवेश जिसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, आवेश, चार्ज। ठीक है, तो अभी तक जो भी अपन ने पढ़ा है उस हिसाब से इलेक्ट्रॉन का लेना देना ही हुआ है, क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन का लेना देना ही हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से अब ये किसके अंदर हो रहा है, वस्तु के अंदर। जब वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है तो उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है तो उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है, और इसी वस्तु को क्या बोला गया है, विद्युतमय। और विद्युत का मतलब क्या होता है, आवेश। ठीक है, तो डेफिनेशन जो बनाई गई वो किस अकॉर्डिंग बनाई गई कि आवेश वह गुण है किसी पदार्थ का, आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसे ग्रहण करने पर वस्तु विद्युतमय हो जाती है, अर्थात उसमें विद्युत का गुण आ जाता है। फर्स्ट बात तो ये डेफिनेशन है बिल्कुल सही, ऐसा भी आप लिख सकते हो। दूसरी डेफिनेशन अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी पदार्थ का आवेश, आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसे ग्रहण करने पर वस्तु विद्युत और चुंबकीय बलों का अनुभव करती है। यह बात भी आप सही है। ठीक है, दो डेफिनेशन हो गई। लास्ट वाली तीसरी डेफिनेशन ऐसा भी आप कह सकते हो कि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी और वृद्धि को क्या बोला जाता है, आवेश बोला जाता है। ठीक है, तो अपन तीनों डेफिनेशन यहां लिख लेते हैं। फर्स्ट वाली, आवेश, आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है, आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसे ग्रहण करने पर वस्तु विद्युतमय हो जाती है, अर्थात उसमें विद्युत का गुण आ जाता है। अर्थात उसमें विद्युत का गुण आ जाता है, इसे ही आवेश कहते हैं। या लगा के अपन सेकंड डेफिनेशन लिख सकते हैं, आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसे ग्रहण करने पर वस्तु विद्युत और चुंबकीय बलों का अनुभव करती है, जिसको भी आवेश कहते हैं। ठीक है, या तीसरी चीज अपन लिख सकते हैं कि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी या वृद्धि को, किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी या वृद्धि को ही आवेश कहते हैं। ठीक है, तो ये आवेश की डेफिनेशन है। इनमें से आप कुछ कोई सी भी लिख सकते हो, तीनों सही है। आवेश किसी पदार्थ का वो गुण है। ठीक है, आवेश पदार्थ का वह गुण, प्रॉपर्टी। गुण के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक क्वालिटी होती है अपनी अपनी। ठीक है, अब दो वस्तुओं को रब किया तो उनका बिहेवियर चेंज हो गया। उनके बिहेवियर को चेंज होना, जिस कारण से उनका बिहेवियर चेंज हुआ है, उनका व्यवहार चेंज हुआ है, उस कारण को ही क्या बोला गया,
आवेश बोला गया। किस कारण से हुआ है? इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हुआ है। एक ने इलेक्ट्रॉन लिए, दूसरे ने इलेक्ट्रॉन दिए। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ही क्या है? आपका आवेश है। इलेक्ट्रॉन ही क्या है? आवेश। क्योंकि इलेक्ट्रॉन के कारण ही क्या हो रहा है? यहाँ पर वस्तु का व्यवहार चेंज हो रहा है। ठीक है, विद्युतमय हो जाती है। ठीक है, तो आवेश क्या है? एक प्रकार से इलेक्ट्रॉन क्या है? आपका आवेश है, चार्ज है। इलेक्ट्रॉन अगर एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर नहीं जाता तो वो विद्युतमय नहीं होती। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ही है, जो भी है, जो क्या है आपका इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन ने ही किया है सारा सब कुछ। दूसरी बात, आवेश किसी पदार्थ का वो गुण है जिसे ग्रहण करने पर वस्तु विद्युत और चुंबकीय बलों का अनुभव करती है। ठीक है कि नहीं? इलेक्ट्रोस्टैटिक में स्टार्टिंग में मैंने बताया कि जो आवेश है उसके चारों ओर का क्षेत्र क्या कहलाता है? आपका विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, और विद्युत क्षेत्र से ही क्या बनता है? आपका विद्युत बल बनता है। क्या बनता है? विद्युत बल। ठीक है, कहने का मतलब देखो, विद्युत क्षेत्र और विद्युत बल में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, लाइट चली गई है। चलो ठीक है, फिर भी दिख रहा है थोड़ा बहुत तो। हाँ, दिख रहा है। ठीक है, तो किसी वस्तु, हाँ मैं बात कर रहा था, तो विद्युत बल किससे जनरेट हुआ? चार्ज से ही जनरेट हुआ है। चुंबकीय बल भी किससे जनरेट हो रहा है? आपका चार्ज से हो रहा है। ठीक है, हो रहा है कि नहीं हो रहा? जब एक एक आवेश के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है उसमें किसी दूसरे आवेश को लाके तुम रखोगे तो दोनों में कुछ ना कुछ रिलेशन अपने आप सेटअप हो जाएगा। ठीक है, तो एक दूसरे को कुछ लेना देना करते हैं, अन्योन्य क्रिया करते हैं, म्यूचुअल रिएक्शन करते हैं, फोर्स अट्रैक्शन करते हैं, रिपल करते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं? फील करते हैं, अनुभव करते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप डेफिनेशन कह सकते हो। इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो आप इसको भी डेफिनेशन कह सकते हो। तो ये थी आपकी आवेश की डेफिनेशन कि आवेश क्या होता है। चलो इसके बाद अपन चलते हैं आवेशन पे। इसके बाद अपन चलते हैं आवेशन पर। आवेशन इंग्लिश में बोलेंगे चार्जिंग। क्या बोलेंगे? चार्जिंग। आवेशन, चार्ज करना, आवेशित करना, या दूसरी भाषा में क्या बोल सकते हैं कि किसी वस्तु को आवेश प्रदान करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आवेशन कहलाती है। सिंपल सी बात है। तो डेफिनेशन आप लिख लीजिएगा इसकी कि किसी वस्तु को आवेश प्रदान करने की प्रक्रिया आवेशन कहलाती है। ठीक है, सिंपल सी बात है। इसके बाद नेक्स्ट जो है अपना वो है आवेशन के प्रकार। टाइप्स ऑफ आवेशन, या फिर दूसरी इंग्लिश में इसको अपन दूसरी भाषा में से भी बोल सकते हैं कि मेथड ऑफ चार्जिंग। क्या लिखा जा सकता है इसको? मेथड ऑफ चार्जिंग। किसी वस्तु को किस प्रकार चार्ज किया जाएगा, किसी वस्तु को किस प्रकार से आवेशित किया जाएगा। तो आवेशन के प्रकार, किसी भी वस्तु को निम्न तीन प्रकार से आवेशित किया जा सकता है। ठीक है, देखो कौन कौन से तीन प्रकार। जो फर्स्ट है वो है आपका घर्षण द्वारा आवेशन। किसके द्वारा आवेशन? घर्षण द्वारा आवेशन। दूसरा जो है आपका चालन द्वारा आवेशन। इसके द्वारा चालन द्वारा
आवेशन। जो तीसरा पॉइंट है आपका वो है प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन, घर्षण द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इनको? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, तो फिलहाल अभी अपन ने पढ़ा है कि आवेश किसे कहते हैं, आवेशन किसे कहते हैं, आवेशन के कितने प्रकार होते हैं। आवेशन के 3 प्रकार होते हैं, घर्षण द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि लाइट चली गई है तो दिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी। नेक्स्ट अपन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में घर्षण द्वारा आवेशन से। ओके।